नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अंत में बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार पंचायती राज के संबंध में प्रस्ताव लाई है और उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला त्रिस्तरीय पंचायती राज है। दुनिया में सबसे बेहतर प्रणाली, दुनिया में जनता के प्रति सबसे बेहतर जवाबदेही अगर कहीं है तो वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। चाहे वह लोकसभा के प्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे विधानसभाओं के प्रतिनिधि के माध्यम से हो, या गांव की पंचायतों में उस पंचायत के चुने हुए प्रधान और मुखिया के माध्यम से हो। माननीय अय्यर जी ने हिंदी में इस पर बोलने की शुरुआत की। मैं उनको हिंदी में बोलने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अय्यर जी अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी उतनी ही अच्छी हिंदी बोले हैं। उनको सुनकर लगा कि उन्होंने मेरी आत्मा की आवाज़ सुन ली। मंत्री जी भी हिंदी में बोले हैं, जबकि वे अक्सर अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लोकसभा में सीधा नहीं आया हूँ। मैं पहले नगर पालिका का चेयरमैन बना, फिर विधायक बना और अब 3 बार से लोकसभा का सदस्य हूँ। मैं जब नगर पालिका का अध्यक्ष था तो 5 साल खत्म होने को आए तो किसी ने पूछा कि आप फिर चुनाव लड़ेंगे। तब मैंने कहा था कि यह नगर पालिका नहीं, नरक पालिका है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मैं जानता हूँ कि जो नगर पालिका के कर्मचारी होते थे उनको वेतन भी हम नहीं दे पाते थे। कई बार मेरे घर का घेराव होता था और एक अध्यक्ष होने के बावजूद भी मुझे उस प्रताड़ना को सहना पड़ता था। उस समय हमारी मंत्री बहन जी हुआ करती थीं। एक बार उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्षों का सम्मेलन किया। मैंने उनसे कहा कि नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी आप हमें अनुदान देती हैं और साथ में हमें कर्ज भी देती हैं, जो हम कभी चुका नहीं पाते, और हम आपके कर्ज को अनुदान मानकर चलते हैं। उस समय नगर पालिका की यह हालत थी। सन 1988 में ना तो सांसदों को और ना ही विधायकों को रुपया मिलता था। मेरी प्रार्थना है कि पंचायती राज में जो 11वीं
अनुसूची में 19वें विभाग में जो अधिकार दिए गए हैं उनको पंचायतों को सौंपना चाहिए। महोदय, पंचायतें गांव की व्यवस्था हैं। कृषि उत्पादन पर 1% टैक्स लिया जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? वह गांव में पैदा होता है, वह शहरों में पैदा नहीं होता है। कृषि बाजार समिति की आमदनी का 15% इन पंचायतों को दे दिया जाए तो उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और उन्हें कहीं से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र की सरकार है, दूसरी प्रदेश की सरकार है, तीसरी स्थानीय सरकार है। नीचे की सरकारों का पूरा सशक्तिकरण होना चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जिला बोर्ड बनते थे वे अधिकार भी आज उनके पास नहीं है। मंत्री जी ने ठीक कहा कि योजना आयोग को हटा दीजिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बात कही मुझे लगा कि वह मेरे दिल की भावना व्यक्त कर रहे थे। जहाँ कुछ काम हो रहा है वहाँ केवल आपस में लड़ाई कराई जा रही है। जिला परिषद में जाइए, वहाँ गुट बने हैं और लड़ाई करवाई जा रही है। यह पदाधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपस में दुराव है। कहा जाता है कि अगर यह काम कर देंगे तो इतने पैसे की व्यवस्था करके क्षेत्र का काम करवा दूंगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग जिस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप योजना आयोग को हटाइए, उनको अधिकार दीजिए। पहले जब मैं घर जाता था तो मेरे घर में 100 लोग खड़े रहते थे। मैं पूछता था कि क्यों आए हो, तो लोग कहते थे कि इंदिरा आवास के लिए आए हैं। कोई कहता था कि लाल कार्ड दिलवा दीजिए। कोई कहता था कि हमें अंत्योदय के कार्यक्रम के अंतर्गत अन्न दिलवा दीजिए। मैं कहता था कि क्या यह सांसद का काम है? 2 वर्षों से जब से मेरे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि सुबह कार्यालय में उतरते समय मुश्किल से 10 या 15 लोग मिलते हैं जिनको मेरे से काम होता है। जिन लोगों को सांसद कोष से कोई काम करवाना है या बात करनी है, केवल उतने लोग मिलते हैं। मैंने सबसे कह दिया है कि दूसरे कामों को लेकर पंचायत में जाओ और वहाँ काम करवाओ। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों का बोझ बहुत कम हुआ है। स्टॉप।